बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। गरीब शहर तो फाके से मर गया, आरिफ अमीर शहर ने हीरे से ख़ुदकुशी कर ली। एक और शायर हमसे जुदा हो गए और बड़ी खिदमत आरिफ शफीक साहब की हम उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। लेकिन तारीख़ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर गए और उनकी शायरी हमेशा ज़िंदा रहेगी। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। आज भी मुल्की सियासत पर बात करेंगे, ख़ासतौर पर कराची, लोकल गवर्नमेंट और ये सब कुछ, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद हैं कि जो बहैसियत वज़ीर, बहैसियत मेयर, बहैसियत सेनेटर बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और अब पार्टी के सरबराह हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आरिफ शफीक साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बड़ा नाम और अल्लाह ताला और कराची के लिए बहुत लिखा उन्होंने, बिल्कुल कराची के लिए बहुत आवाज़ उठाई और खासतौर पर पिछड़े तबके, मजलूम तबके के लिए उन्होंने शायरी की। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत में जगह अता फरमाए। लवाक़ीन जो उनके हैं, अल्लाह ताला उनको, उनसे सारी हमारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे। ये कराची पर ही ऑफ कोर्स ज़्यादा बात आपसे करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब कि ये मसला हल नहीं हो रहा है कराची, खासतौर पर लोकल गवर्नमेंट का जो इशू है, और आप इसमें ज़्यादा बेहतर जो है सजेस्ट कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये वाक़या हुआ है यादगार शोहदा का, MKM पाकिस्तान कह रही है नामालूम अफराद जो है वो आए और उन्होंने इस तरह कुछ किया, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, नहीं होना चाहिए। और हमने भी इस पर हमारी मैंने भी स्टेटमेंट्स दी हैं और इसको कंडेम करते हैं। इसकी जितनी भी मुखालफत की जाए वो कम है। और एक सेंटिमेंट्स हैं और शोदा की यादगार है, और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी और घिनौनी साजिश है जो भी ये कर रहा है। और इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, कौन लोग आए, कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं फिर उसके करने वाले और करवाने वालों को भी उनको पकड़ना चाहिए। ठीक है। ये जो अब इस तरफ बात निकली है तो ये अब आप देख रहे हैं कि IG सिंध और फिर विफाक, फिर सूबा, ये सब चीज़ें एक महाजराई चल रही है और ये नई नहीं है, ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है। और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो वंस अगेन हम देख रहे हैं पिछले खासतौर पे 7-8 महीनों से स्ट्रीट क्राइम फिर बढ़ गया है, फिर लोग लुट रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो कंट्रोल में होनी चाहिए और खासतौर पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो नहीं हो पा रहा है। देखें, जो मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो हमारे यहाँ एक इनस्टेबिलिटी है, सुबह कुछ होता है 1 घंटे के बाद, अब तो दिन और रात का भी मसला नहीं है, उस दिन और रात में भी 12 घंटों में बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा पुराना हो जाता है, सुबह हम कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह के हालात में तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये कम है। इसलिए कि कोई इस वक्त मुल्क चलाने वाला नहीं है, खुद ऑटो पे चल रहा है मुल्क। हुक्मरानों से बात करो तो कहते हैं हम 5 साल पूरे, कोई भी सवाल करो आप उनसे तो कहते हैं हम 5 साल पूरे करेंगे। भाई आप 5 साल नहीं 50 साल पूरे करें, लेकिन 50 साल पूरे करें या 5 साल पूरे करें तो आपने लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए आपने तमाम वादे और तमाम आपने कैंपेन चलाई थी। लोग तो तबाहाल हो रहे हैं। ठीक है, हम नहीं कहते कि सारे चैलेंजेस जो एक दिन में ख़त्म हो जाने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोशिश करने वाला कोई नजर तो आना चाहिए। जो कि सबसे खतरनाक बात और सबसे अफसोसनाक बात है कि कोई कोशिश नहीं हो रही है, उसकी डायरेक्शन ही नहीं है उन तमाम चीज़ों की तरफ से। तो डेफिनेटली स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ सिंध में तो बिल्कुल ही बुरा हाल है, इसलिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वज़ीर आला सिंध से बात नहीं करते और वो करेंगे नहीं। वो कहते हैं कि और वो कहते हैं कि भाई जब उनका लबो-लबाब ये है कि जब सिंध में जब तक उनकी हुक्मरानी नहीं आएगी जब तक वो सिंध में कुछ नहीं करेंगे। या वो ये कहते हैं कि एक करप्ट लोगों से मैं क्यों बात करूं, या वो करप्शन के इल्जाम जिन पे लगाते हैं तो उनके साथ मैं क्यों बैठूं? नहीं तो फिर तो बादशाहत कायम होनी चाहिए ना इस मुल्क में। फिर तो ये पार्लियामान और ये आइन और फिर इसकी क्या जरूरत है भाई? जिनको भी आप करप्ट कह रहे हैं, आप लोगों ने उनको वोट दिया है, उनको भेज रखा है वहां पे, और यही जिनको वो करप्ट कहते हैं, वो करप्ट लोग जो बकौल उनके वो इनकी पार्टी के वज़ीर आज़म साहब की पार्टी के लोगों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, वो उंगलियां उठाते हैं कि भाई करप्ट लोग तो आपके साथ मौजूद हैं, आपके साथ लेफ्ट राइट में लोग हैं। तो लेकिन जो भी हो, करप्ट अगर कोई है तो उसका इदारा कोई देखे उसको, पाकिस्तान के और इदारे वो देखें। लेकिन भाई जो सिटिंग वजीर आला है उससे तो आप सिंध के हवाले से बात करेंगे ना। कराची उस सिंध का दारुल खिलाफा है, जो वजीर आला के पास अपने इख्तियारात हैं, वो उसमें क्या कर रहा है? ये भी तो नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो बुरा कर रही है, सिंध के साथ बुरा कर, कराची से लेकर कश्मीर तक बुरा कर रही है। तो भाई वजीर आजम पाकिस्तान को कराची से वोट मिले ना, 14 सीटें मिली हैं, तो 14 में से 4 के नाम आप बता दें, मुझे तो नहीं पता, 4 MNS के नाम बता दें आप। और सुना है कि उन्होंने भी अपनी एक
एक अलग एक तहरीक शुरू कर दी है अपनी, एक अलग जो है वो एक ब्लॉग बना लिया उन्होंने। नहीं वो खबर चल रही थी, लेकिन आज हम उनसे मालूम करते हैं, उनका नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो इसी तरह से होता है, आपस में तो होता है। विफाक से अब नाला इसलिए क्योंकि कुछ नफीस लोग उनके साथ हैं, इसलिए नाला है कुछ। नहीं मैं तो नाला की बात नहीं, मैं अगर आप कहेंगे तारीफ करने के लिए मुझे चंद पॉइंट बताएं, मैं तारीफ करता हूँ। मुझे चंद पॉइंट बताएं। आपके में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ प्रोग्राम बताएं, लेकिन मैं इसमें पाकिस्तान में सियासी जमातें जो है उनमें किसी की कोई है कोई बेहतर पोजीशन के अंदर। आपने जो बात की, मैं तो कह रहा हूं कि भाई सिंध हुकूमत तो नाकाम है ना, नहीं कर रही 10 सालों से काम। इसी वजह से तो लोगों ने वोट दिया ना भाई आपको। मैं उनसे क्यों गिला करूं जिनसे कोई उम्मीद नहीं है, जिसने उम्मीदें दिलवाई थी। मैं तो नहीं कह रहा कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है या लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। भाई फेडरल गवर्नमेंट वफाक की हुकूमत है और ये सिंध वफाक का हिस्सा है, और आप तो खुद से मौका दे रहे हैं कि भाई आपने तो सबको आजाद कर दिया, आपने सिंध के वजीर आला, सिंध की गवर्नमेंट कुछ भी करती रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं। पूछने वाला एक वजीर आजम होता है, वो उससे बात ही नहीं कर रहा, तो वो तो आजाद है। ये मुख्तलिफ मौकों पे हमने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी इंटरव्यू किया यहाँ पे, तो ये जो मुतालबात एमक्यूएम पाकिस्तान ने ज्वाइन करने पे उनके सामने रखे, खासतौर पर कराची पैकेज के हवाले से, और अभी जो बात हो रही है कि जनाब 8 अरब रुपए कराची के लिए, 50 करोड़ रुपए हैदराबाद के लिए, वो 162 अरब चले जब आएंगे तब आएंगे। आप मुतमईन है जो मुतालबात हो रहे हैं इस पर, या बस ये ऐसे ही ऐसी फोटो सेशन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है? नहीं तो आपको शहर का हाल नहीं देख रहे आप? कोई ऐसी मुतमईन होने वाली बात है कोई कि कचरा उठा नहीं पा रहे आप? नहीं, लेकिन ये जो मुतालबात कर रहे हैं, जो प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, मीटिंग कर रहे हैं जाके कि भाई मेयर को डायरेक्ट पैसे दो, और अभी भी बात हो रही है कि मेरे को डायरेक्ट पैसे दो। मैं लोगों पे छोड़ता हूं कि लोग जो है वो, मैं तो खैर मेरा जो मौक़िफ़ है, मेरी जो बातें हैं वो तो सारी बातें अल्लाह ताला एक एक करके सच साबित कर दिया उसने। मैंने इतनी दफ़ा कर ली है बात। अब ये लोग जो लोग हैं अब वो खुद देखें और खुद समझें। हमने तो बता दिया कि भाई ये कौन लोग हैं और क्या करेंगे। ये आज भी जो पैसे मांग रहे हैं उन्होंने उस पैसे का क्या होना है हमें पता है कि क्या होना है। जो पैसे पहले आए हैं उनका क्या हुआ है, जो पैसे उनके अपने इख्तियारात हैं सिटी गवर्नमेंट के अंदर, उन पैसों का क्या हो रहा है। तो अच्छा, ये जो सर आप बैठे तकरीबन काफ़ी दिन प्रेस क्लब के बाहर, हमने आपके साथ वहाँ पर प्रोग्राम भी किया था, और यही लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात के लिए, लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो वो रेफरेंस आपके दौर का देते हैं कि यार एक तो जल्दी में हमने ये एक्ट बनाया 2013 का, और फिर हमारे सामने एग्जाम्पल मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर की थी कि उसमें जो करप्शन हुई, बकौल उनके जो सियासी भर्तियाँ हुई, अब हमने कहा भाई अब इनको कुछ नहीं करने देंगे, अगर ये जीतेंगे तो अब हम इख्तियारात अपने पास रखेंगे। तो ये उसका खुमियाजा है जो ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट बना है 2013 का। तो मेरे दौर में शहर अच्छा था, आज शहर अच्छा है। आपके दौर में शानदार शहर तो बस मैं सही था, इसका मतलब है सारी बातें उनकी गलत हैं। मेरे दौर में शहर जो है वो शहरी सकून से सोते थे, या आज शहरी सकून से सोते हैं। मेरे दौर में लोग पीने का पानी उनके घरों पे आता था, या आज आता है। मेरे दौर में कचरा उठता था, या आज उठता है। मेरे दौर में सड़कें बनती थी, अंडरपासेस बनते थे, फ्लाईओवर बनते थे, या आज बन रहे हैं। मेरे दौर में कोई खबर थी कि कोई कुत्तों के काटने से 30 अफराद मर रहे हैं, या आज मर रहे हैं। मेरे दौर में डेंगू वायरस इतना फैला था, तो मेरे दौर में पार्क्स बन रहे थे, आबाद थे नहीं थे, आज आबाद हैं। तो मेरे दौर का मवाजना कर लें। और के दौर में जो इख्तियारात थे 2001 के सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर, वो इख्तियारात तो अब नहीं है ना, मतलब तो सब कुछ आपके बाद फिर विफाक, परवेज मुशर्रफ साहब, अलग बात है, गवर्नर साहब। मैं अब ये भी इसकी आप जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं इससे। आपने पहले बात की इख्तियारात ज्यादा थे, तो जो इसलिए करप्शन हो गई या पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो मैंने आपको बताया कि भाई मेरे दौर में शहर सही था। अब आ जाते हैं बात इस वाली बात की जो आप कह रहे हैं बात कि भाई वो तो मेरे पास इख्तियारात थे। भाई किरदार भी था ना। आज के लोगों को आज जो लोग हैं कह रहे हैं इख्तियारात नहीं हैं, उनको आप लंदन का मेयर बना दो, ये लंदन में भी कुत्ते काटने लगेंगे लोगों को, लोग मरने लगेंगे, लंदन में भी गटर उबलने लगेंगे, लंदन में भी कचरा जमा हो जाएगा। इनको लंदन का मेयर बना दो आप। मसला रिजवान साहब इख्तियार का नहीं है, मसला किरदार का है। ये इतने बदकिरदार लोग हैं कि लंदन और अमेरिका के शहरों का भी इनको इख्तियार दे दोगे, ये वहां पर भी गंद फैला देंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि भाई इख्तियार गए कब? आपने खुद कहा कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2013 में ये जो इख्तियारात ना होने का रोना रो रही है जो पार्टी, वो कहां थी भाई? वो इसी पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का हिस्सा थी, गुजरा थे इनका गवर्नर बैठा हुआ था। तो इख्तियारात जब जा रहे थे तो चांद पे गए हुए थे क्या? ये मुंह में लॉलीपॉप था इनके कि ये कुछ कहते हैं बाद में फिर अदालत में गए, बाद में जागे, सारी बातों में अदालतों में आप एंड डू यू बाय दिस? नहीं, उस वक्त नहीं मानना चाहिए था। नहीं मानना चाहिए था भाई। आप तो हर बात में लोगों को एक टिकर आपके खिलाफ चल जाता था, आप प्रेस क्लब पे मुजाहरा करते थे।
तो हम तो छोड़कर चले गए थे उस वक्त, तो भाई करते ना मुजाहरा, शहर को वालों गए थे भाई तुम्हारे इख्तियारात जो है वो छीने जा रहे हैं, आ जाओ बाहर। लेकिन जो ठीक है वो उस वक्त जो एक मिस्टेक हुई या जो चीजें हुई, लेकिन वो हो गया। नहीं वो नहीं गया, ये दैट्स क्रिमिनल। ये इख्तियारात इन्होंने दिए हैं, बिल्कुल दिए, इख्तियारात इन्होंने दिए अपनी वजारतें रखने के लिए, अपनी गवर्नरी रखने के लिए। व्हाई डोंट यू से दिस? भाई अपनी गवर्नरी रखने के लिए, अपने वजारतें रखने के लिए कराची के लोगों को इख्तियारात दे दिए। आज रोना किस मुंह से रोते हो भाई? लेकिन उसके बाद जो अब सूरत हाल है वो ये है कि ना वाटर बोर्ड इनके पास है, ना सेवरेज का, ना कचरे का, ना मतलब कोई भी जो निजाम। रिजाइन कर दें, छोड़ क्यों नहीं देते? ये तो मैंने कई बार सवाल किया मेरे से, भाई रिजाइन कर दें। इसका मतलब है कि नहीं है तो, ना ऐसा? तो वो इसका जवाब ये देते हैं भाई हम रिजाइन कर देंगे तो हम इस पोजीशन में भी रहेंगे जो आज हैं। आज तो हम बैठ के पोजीशन में भाई आज कुर्सी पे बैठे हुए, आज कम से कम हम आवाज तो उठाते हैं यहाँ पे वफाक में जाके, सूबे में जाके इख्तियारात हासिल करने के लिए। क्या हो रहा है? उससे कुछ ना कुछ मिलता है। लोग इंतजार करें, कुछ लोग इंतजार करें। अच्छा ये जो इतने इख्तियारात हैं कि कचरा उठ सके, इतने इख्तियारात हैं कि पानी दे सके, इतने अभी कल बयान छपा हुआ है कि 10 अरब रुपए मुझे मिले, ज्यादा नहीं मिले, 10 अरब डेवलपमेंट के मिले। 10 अरब का मतलब है कि 2 करोड़ रुपए की पाबंदी है ना कि भाई एक कोई भी डेवलपमेंट का काम आप 2 करोड़ से ज्यादा का टेंडर नहीं कर सकते। तो 2-2 करोड़ के 500 काम बनते हैं 10 अरब रुपए में। मुझे 5 काम बता दो शहर में। ये तो वो मेयर खुद बोल रहा है, मुझे कल छपी हुई है खबर उसकी कि 10 अरब रुपए मिले, जबकि इससे ज्यादा मिले हैं। 10 अरब रुपए तो एक अकाउंट है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई कचरा नहीं उठाया जा रहा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट जो है वो यही इख्तियारात मुझे दे, 3 से 3 महीनों में साफ कर दूंगा कचरा। ठीक है, तो वो समझे कि मुझे रिडिक्यूल करने के लिए, वो समझे कि मैं इसका मजाक उड़ाता हूं। उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज का ऑर्डर कर दिया। 7 बजे ऑर्डर किया मैंने, 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बस हवा खराब हो गई। 14 घंटों के अंदर सुबह जो है उनको सस्पेंड करना पड़ा मुझे। ये केस स्टडी है। ये केस मैंने पहले ऑर्डर ये कर दी कि भाई वो जो आखिरी महीने की जो सैलरी गई है, आप वो पैसे जो दिए आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में के डिपार्टमेंट में, आप उसकी जरा फाइनेंस का डायरेक्टर जो लिस्ट ले आए मेरे पास। तो रात 2 बजे बुला रहे थे आप? तो भाई इमरजेंसी है, रात 2 बजे शहर में लोग मर रहे हैं। मैं तो जब नॉर्मल डेज में था, जब अच्छे हालात थे, उस वक्त मैं दिन और रात काम करता था। अभी तो आपके एक आफत तूफान आया हुआ है भाई, आप रात में सोएंगे कैसे? उस वक्त तो वैसी कचरा इमरजेंसी है। तो भाई ये कसूर है मेरा कि मैं रात को अरे भाई तो मुझे आराम करना चाहिए, मैं नहीं आराम कर रहा। वो मिस हैंडल या मिस फायर कर गए वो, किसका भी जो है ना वो, मतलब आपको शायद समझ नहीं पाए। मुझे अभी बहुत टाइम लगेगा इनको समझने में। और लेकिन मैं समझता हूं इनको, इनके घर वाले इनको नहीं जानते इतना अच्छा जितना मैं जानता हूं। 14 घंटे के अंदर ये प्रूव हो गया कि अगर वाकई इख्तियारात नहीं होते तो रिजवान साहब, मैं तो उनका मुखालिफ हूं, मुझे 3 महीनों के लिए ये पोस्ट दे देते और मैं रुस्वा हो जाता, मैं नाकाम हो जाता, मैं कचरा नहीं उठा सकता था, तो फिर मेरी सियासत पे जो है वो फर्क आ जाता। इनको पता था कि अगले दिन से ही टाइम खत्म होने वाला है इसका। तो मैं कह रहा हूं अब अगले इंतखाबात में जाते हैं, आपने भी, आपकी पार्टी ने भी इंतखाबात में जाना है सर, जाना है वैसे है अगली पार्टी, तो पार्टी के अगले इंतखाबात में जाना है। तो आप क्या समझते हैं? आप वैसे वजीर आला ने एक कमेटी बना दी है कि इस पे रिव्यू करें, और वो कमेटी बैठ के बात देख रही है इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट को। पंजाब में और केपीके में नया ऑर्डिनेंस आ गया है लोकल गवर्नमेंट का, उसमें भी बल्कि आप फरमाएं कि मेयर का डायरेक्ट इंतखाब, वहाँ पे जो बात हो रही है, चेयरमैन जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, तहसील चेयरमैन डायरेक्ट ला रहे हैं, और यूसी लेवल तक जो है ज़्यादा पोस्ट बढ़ा दी गई हैं। तो वो आपने देखा कि वो कैसा है, लेकिन वो 2 सूबों तक है। इससे ज्यादा और आइडियल होनी चाहिए वो चीज, और वो भी उन्होंने जो है वो हाफ हार्टेडली उसको वो किया हुआ है। उसमें ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज्यादा इख्तियार। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कैडर नहीं बना रहे ना, ये डिस्ट्रिक्ट कैडर नहीं बनाएंगे, वही सारे अफसरान जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पोस्ट कराएंगे। ठीक है, तो वो तो कोई फायदा नहीं है। फिर वो चीफ सेक्रेटरी से आप जो है वो वजीर आला से आप जो है वो मिन्नतें और रिक्वेस्टें करते रहोगे, भाई फला अफसर क्यों भेज दिया, फला अफसर को हटा दो, भाई आपके अंडर में जो आदमी काम कर रहा होगा। ये वहां पर है, यहाँ पे सिंध का जो है सिंध गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि 28वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात है वो यहाँ पे। तो नहीं, ये लोकल गवर्नमेंट का तो कानून ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है ना। असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपके आइन में एक्चुअली चीजों को इंक्लूड होने की जरूरत है। आइन में वजीर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं। ठीक है, एक्सप्लेन वो आता है, ओथ उठाता है, काम शुरू कर देता है। आइन में वजीर आला की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं।
वो आता है, ओत उठाता है, काम शुरू, कोई ये वावेला नहीं होता कि इसके इख्तियारात क्या है, इसके इख्तियारात। प्रॉब्लम आती है लोकल गवर्नमेंट पे। सही। आइन में लोकल गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक 4 लाइनें लिखी हुई हैं, जो कि आर्टिकल 140A है, जो कहता है कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल जो पावर्स हैं वो डिवॉल्व करे। यहां पर वो उसके बाद खामोश हो जाता है। नहीं, इसकी डिटेल्स लिखना जरूरी है उसके अंदर। तो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी कहती है कि एक वंस फॉर ऑल आइन में एक चैप्टर इंक्लूड कर दो। इसको चैप्टर्स इंक्लूड करने से मेरी मुराद है कि इस आर्टिकल 140A को एलुबरेट कर दो, उसको बता दो, लिख दो। मेयर के डिपार्टमेंट, मेयर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज तमाम पाकिस्तान के लिए एक दफा लिख दो, वो आए और उसके किसी को इसकी तशरीह करने की जरूरत ना पड़े। आज कोई हुकूमत है, कल को कोई हुकूमत है, एक दफा जिस तरह से आपने वजीर आजम के इख्तियारात लिखे हुए हैं, जिस आपने उसके फंक्शंस लिखे हुए हैं, आपने वजीर आला के फंक्शंस लिखे हुए हैं, आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के फंक्शंस को लिख दें उसके अंदर। बिल्कुल होना चाहिए, हो जाएगी बात। बिल्कुल। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और इसके बाद सवालात बहुत सारे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। हमारे साथ हैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो लास्ट वीक में जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर रही वो लाहौर के हवाले से और यंग डॉक्टर्स और लॉयर्स के दरमियान जो आपने एक मार्का देखा, क्या कहेंगे उसमें? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के माशरे की ये अक्कासी जो है वो बहुत ही भयानक है और अफसोसनाक है, और इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है। मैं समझता हूँ कि अभी हमें इस माशरे में फिर बहुत टाइम है, अभी फिर हमें इसको ठीक करने का। और कहते हैं कि अच्छाई और बुराई ऊपर से नीचे ट्रैवल करती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। तो डेफिनेटली जो हमारे उस मुल्क के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनको उनके क्रेडिट पे ये सारी चीजें जाती हैं कि वो कैसे माशरे की तश्कील दे रहे हैं, को तश्कील दे रहे हैं कि जहां पर ये सब कुछ है। और ये सब कुछ हो गया, चलो भाई, तो इसके बाद क्या होगा? कोई ऐसा इकदाम किया जा रहा है कि जिसके बाद इसके बाद ये वाकया दोबारा ना हो, नहीं होगा। वही रिवायती किस्म की अरेस्ट, रिवायती किस्म के नारे, रिवायती किस्म की बातें। अच्छा, बहुत मतलब थोड़ा सा आपका कहना चाहिए वो दिल जला स्टाइल, या ये कह लें कि किसी की भी तारीफ नहीं कर रहे हैं आप, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ना सूबाई गवर्नमेंट, ना किसी सियासी जमात, बस कोई डिलीवर नहीं कर रहा। अगर कोई डिलीवर कर सकता है तो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी डिलीवर कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह यही है। आप जो तारीफ मुझे करनी है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो बड़ा थोड़ा सा इस मामले में नादान हूँ, तो मुझे लिखकर बताएं कि मैं तारीफ करना चाहता हूं। वज़ीर आज़म तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं अपनी टीम की, माशी टीम की, कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा बेहतर हो गया है, और जो है वो करेंसी जो एक्सचेंज रेट है वो भी थोड़ा बैलेंस हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तारीफ हो रही है। जो मेरी माँ बहन बेटियां, जो गरीब आदमी सब्जी लेने जाता है, जो 400 रुपए किलो टमाटर खरीद रहा है, उसको जाके सुबह बताएं आप कि भाई बहुत मुबारक हो, जो मूडीज ने हमारी रिपोर्ट दे दी हमारे बारे में, हमारा जो है वो ग्राफ बहुत ऊंचा जा रहा है, हमारा करंट खसारा जो है वो कम हो गया है, हमारी जो है वो हमारी इकोनॉमिक टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो अगर आप अपना सर फटवाए बगैर वहां से आ जाएं तो मैं आपको दाद दूंगा। ये कह के आप देखें, लोगों का गुस्सा देखें। फिर एक आम आदमी की जिंदगी में ये फर्क आ रहा है, उसकी जिंदगी में कोई फर्क आ रहा है। दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स हैं कि अगला साल इससे ज्यादा भयानक होने वाला है। जीडीपी आपकी 2.5 पे जा रही है, इन्फ्लेशन अभी जो है वो आपका 13.5 पे जा चुका है, आपके 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, 40 लाख लोग सतह गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, और अभी और जा रहे हैं, अभी और बेरोजगारी हो रही है। अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है। आपने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, लेकिन कोई मुजाहरा, कोई धरना, कोई इस तरह का कोई इरादा है अभी, कोई चीज है? नहीं, देखिए, मुजाहरों से और धरनों से एक पार्टी के वाले से नहीं, तो उससे क्या हो रहा है? हम तो कॉस्मेटिक सभी निकल रहे हैं ना, फजलुर रहमान में निकले, अभी जमात इस्लामी ने भी डेट दे दी है, मतलब सभी जो नहीं, हम जमात इस्लामी नहीं है ना, फजलुर रहमान साहब हैं। अच्छा, हमारी अपनी पॉलिसीज हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों के लिए एज एन ऑप्शन हम खड़े हैं, और हम जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, अभी वो टाइम नहीं आया धरने का और मुजाहरों का, और हम लोगों को आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब, जो भी इलेक्शन हुए हम हर इलेक्शन लड़ेंगे। वो तो पार्टी किस जगह पर है मुस्तफा कमाल साहब? क्योंकि मुझे जो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि आपकी पार्टी में जो वो कहते थे ना, वो पतंग कट के आ गई है, वो जो आ रही थी बार बार खैबराबाद शहर पे, वो उसी तरह पतंग कुछ वापस भी जा रही है, या साथ नहीं है आपके बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो है वो नहीं है? सही कह रहे हैं जो लोग आपको कह रहे हैं। तो ये बहुत खुश हूँ। नहीं तो क्यों अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पा रहे जो आपके पास आ गए थे? नहीं, जो मेरे साथ नहीं है वो अपना कैसे हो सकता है? नहीं,
बस आपके पास आ गए थे ना, वो पतंग कट के आ गई थी, वो दोबारा पतंग जा रही है। जो लोग कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं, मैं इस पे वैसे नहीं करना चाह रहा, सही बात है। तो मैं मेरी जो है पार्टी सही नहीं जा रही, बहुत जबरदस्त बात है, आगे बात करें। नहीं मतलब पार्टी, ये तो बहुत सवाल है ना, मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई जो लोग गए थे वो वापस चले गए, जहां से आए थे वहां वापस चले गए, या हवा के अंदर है कहीं, उधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। आज 2018 के इलेक्शन में जहां पीएसपी खड़ी थी उससे 1000 गुना ज्यादा मजबूत हैं हम सर जी, 1000 गुना ज्यादा मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अभी कौन सी पतंग और क्या पतंग और कौन आना कौन जाना, अभी हम बहुत फास्ट। लेकिन आप उन्हीं लोगों को बड़े फखर से बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं सारे लोगों के, वो अब आपके साथ मुझे दायरे नजर नहीं आ रहे। पार्टी में तो आखिरी दिन तक लोग आएंगे और लोग जाएंगे, आने वालों का सिलसिला जो है वो जाने, आप चंद नाम गिना देंगे जो है वो हजारों में इस वक्त पार्टी के कारकुनान और जिम्मेदारान हैं। मैं आपको बता रहा हूँ वन लाइनर कि हमारी पार्टी आज 2018 के इलेक्शन से, जिस दिन इलेक्शन हुए थे उससे कई हजार गुना ज्यादा मजबूत है, और हर दिन के गुजरने के साथ हमारी पार्टी मजबूत होती चली जा रही है। दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो लोग गए थे किसी डर खौफ से गए थे, अब वो वापस आ गए सारे। आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट। अच्छा, मतलब कोई ऐसा कोई डर खौफ से नहीं? मेरे पास टाइम ही नहीं इन चीज़ों का। मुझे पता ही नहीं क्या बात हो रही, क्या बात कैसे, हम इतने मसरूफ रहते हैं। अभी आपके पास बैठे हैं 1 घंटा, यहाँ से उठ के भी कहीं जाना है, कहीं से उठकर यहाँ पर आए, हमारे पास काम इतना ज्यादा है कि इन बातों के लिए हमारे पास फुर्सत में टाइम नहीं है। अच्छा, मतलब अब जैसे फिर भी जैसे आप मतलब क्या कोई जैसे कराची के लिए क्या अपना एक प्लान दे रहे हैं, हैदराबाद के लिए या सिंध के शहरी इलाकों के लिए? लोगों को पता है हमारे प्लान का, मतलब एक वाज़ेह तौर पे, मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट है, पानी है, बिजली है, मतलब बहुत सारी सब चीजें लोगों को पता है हमारे प्लान का। हमारे पिछले काम ही हमारी लेगेसी है। हमारी तो शनाख्ती जो है वो डेवलपमेंट है, हमारी तो शनाख्ती ईमानदारी है, हमारी तो शनाख्ती जो है वो। लेकिन एक होता है मिसाल तौर सिर्फ कराची की मैं बात करूं कि भाई ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अभी ग्रीन लाइन की एक बात हो रही है, विफाक उसमें इन्वॉल्व है, अब उसके पैसे भी रिलीज हो रहे हैं, वो उम्मीद है कि चलना शुरू हो जाएगी इसी, लेकिन वो हल नहीं है मकसद, वो एक ठीक है एक रूट है। तो क्या ट्रांसपोर्ट का क्या होना चाहिए? जो पानी का बुरा हाल है आपके सामने, किसी दिन ट्रांसपोर्ट पे एक प्रोग्राम करें तो अभी मैं आपको 2 जुमले बोलूंगा, फिर आप अगला सवाल करेंगे, तो ये वो पोएम नहीं है आपके सवाल का। आप मुझसे जो है वो ट्रांसपोर्ट पे क्या प्लान्स है हमारे, लोगों को पता है भाई देवे, लोगों को सारा पता है हमारा कि हमारे पास पानी का क्या मंसूबा है, मैं जो है वो K4 के ऊपर क्या बात करता हूँ, मेरे पास मास ट्रांजिट का क्या मंसूबा है, हम जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हम क्या बात करते हैं, उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, हम जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, और ये हमारे ही दौर की बनाई हुई चीजें, कंसीव की हुई तो चीजें हैं सारी जो रुक गई हैं, सारी वो दोबारा शुरू हो जाएंगे वहां से। उस दौर में एक ये जो लोकल ट्रेन का था या मास ट्रांसिट के अंदर जो ट्रेन का था, आपको याद होगा हम भी सवाल करते थे आपसे, उठाते थे, ये रह गया शायद, ये अगर आ जाता, और ये इतना बड़ा शहर है, दुनिया का 5वां 6वां बड़ा शहर, कि अगर बहुत से इंटरनेशनल इदारे जो दुनिया में मिसालें मौजूद हैं उस बुनियाद पे यहाँ पर आते तो दुनिया में सारे आप स्टडीज करें, आप माशाल्लाह से बहुत ही होनहार किस्म के एंकर हैं, आप स्टडी करें और पता चलेगा आपको कि दुनिया में तमाम ये जो ट्रेन का निज़ाम है सारा वो वफाकी वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, किसी भी शहरी हुकूमत ने, ये शहरी हुकूमत चलाती है, बनाती नहीं है, बनाए इसलिए कि मास ट्रांजिट जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है। गारंटीज लेती है वफाकी गवर्नमेंट जो है, वो गारंटीज लेती, गारंटीज उस वक्त लेती है कि जब वो अपना पैसा नहीं लगा रही ना, जब वो बाहर से डोनर आ रहा है, बाहर से फंड लेकर आ रहा है कोई, वो गारंटीज देते हैं। अदरवाइज तो फेडरल गवर्नमेंट खुद, तमाम दुनिया की फेडरल गवर्नमेंट खुद अपने पैसों से बनाई है तमाम चीजें। हाँ, उसको ऑपरेट सिटी गवर्नमेंट वाले करते हैं। तो हमारे यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया ये काम, बावजूद जो है वो हमारी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि उनको फिर फॉलो करने वाला नहीं था। ठीक है, अब ये वापस वफाक की तरफ आता हूँ। 162 अरब की जो कमिटमेंट की है, अब कुछ ना कुछ रिलीज देना शुरू किया है, आप क्या समझते हैं मकसद के कुछ ना कुछ जो है वो कुछ भला हो जाएगा? अभी बड़े फ़ख्र के साथ जो है वो शहीद मिल्लत अंडरपास और पूरा उसका जो है इफ्तिताह हुआ है। अच्छा, फिर एक बात और भी है कि ये जो कचरे का मामला है, मकसद अली जैदी साहब मैदान में कूदे कि जनाब हम इसको हल कर देंगे, उस वक्त नालों का मसला है, नालों पे काम होता रहा। उसके बाद सूबाई हुकूमत ने कहा कि जनाब हम करेंगे, हम 1 महीने की कैंपेन करते हैं। मकसद ये सारी कैंपेन होती रही, हम भी जाके सबके इंटरव्यूज़ करते रहे, जनाब करो 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 करो, लेकिन कुछ हुआ नहीं आखिर के अंदर। जी, तो लोगों को ही पता नहीं हुआ, तो ये भी एक्सपोज हो गए। हमारे पास जब होगा सही हो जाएगा सारे ये। अच्छा, इनको पता ही नहीं क्या करें। अच्छा, बस यानी कि ये सारे जो लोग हैं ये सब एक्सपोज होते चले गए। लेकिन हम जब फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट आई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई, सिटी गवर्नमेंट तो अल्लाह ही हाफिज उसका। अच्छा, अब ये जो आप इसी अख्तियारात के साथ, इसी सब कुछ के साथ, अगर अगले इंतखाबात होते हैं हम उसमें हिस्सा लेंगे?
हाँ अच्छा नहीं मसद आप नहीं चाहेंगे कि मतलब ज्यादा वो आप चाह ही रहे, लेकिन इसके लिए जो भरपूर आवाज होती है कि जनाब ये इख्तियारात मिलने चाहिए तो इंतखाबात तो मैं नहीं उठा रहा हूँ आवाज उठा रहे हैं हम और उठाएंगे जब हम पावर में होंगे तो और देने पड़ेंगे इख्तियारात। किरदार वाले लोगों को इख्तियारात मिलेंगे भाई, इन बदकिरदारों को इख्तियारात नहीं मिलेंगे, इनकी जो है वो इनको इख्तियारात नहीं मिलेंगे, इसलिए कि ये सिर्फ आपके सामने शोर कर सकते हैं। ये किसी इख्तियार जिन्होंने इनके छीने हैं उनसे ये आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं कर सकते, इसलिए कि इनके किरदार ऐसे हैं। वो 10 चीजें इनकी जो है वो वीडियो दिखा देंगे इनकी, तो खत्म हो जाएगी सारी कहानी। आपके सामने आकर लोगों को बताने के लिए शोर मचाएंगे। तो इख्तियारात भी शहर के जो छिने हुए इख्तियारात हैं वो किरदार वाले लोगों को इख्तियारात मिलेंगे। अगर इन इख्तियार के साथ भी इलेक्शन होते हैं तो आपके लिए काबिल कबूल है जनाब मैदान में कूदना? डेफिनेटली हम तो रास्ता नहीं, हम तो लेकिन ये कोई बेहतर बात नहीं होगी, लेकिन ये कोई बेहतर बात नहीं होगी। मतलब ज्यादा बेहतर है कि जो लोकल गवर्नमेंट के होने चाहिए वो मिले इख्तियार। पाकिस्तान को देखिए, हम ये बोल चुके हैं, ये वाली बात बोलते रहते हैं और बोलेंगे और करके दिखाएंगे। पाकिस्तान को के शहरों को आपको इख्तियारात देने पड़ेंगे। दुनिया भर में अर्बनाइजेशन हो रही है, पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी ठीक होनी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन जब तक आप नहीं बनाएंगे, दुनिया की इकोनॉमी वहां की ज्यादा भरपूर है, वहां की ज्यादा है जो 70% अर्बनाइज हो चुके हैं और उनके शहरों को इख्तियारात है। सिटीज आर द रेवेन्यू इंजन फॉर द इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। सिटी मेक्स कंट्री रिच। शहर जो है वो मुल्क को, आज भी आपका जो मुल्क चल रहा है कराची की कमाई से चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी आपने इसका जो है वो गला घोंट रखा है। अगर आप इस जैसे 10 शहर और आबाद करेंगे और इसके बाद बांग्लादेश ने 100 शहर प्लान कर रखे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन, उसमें उन्होंने अभी तक सिर्फ 16 आबाद किए हैं और आज उनकी एक्सपोर्ट जो है वो $44 बिलियन और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो $24 बिलियन, राइट। तो ये हम मुल्क को चलाना है, आगे लेकर जाना है, तो हमें डिवोल्यूशन ऑफ, ये इकोनॉमिक सोल्यूशन बता रहा हूं, ये कोई कचरे की और पानी की बात नहीं कर रहा। आपका इकोनॉमिक, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तमाम शहरों को डिवॉल्व करके इख्तियारात वसाइल डिवॉल्व करने के बाद है। आप शहरों में कंपटीशन कराएं, कराची हो, फैसलाबाद हो, लाहौर हो, इस शहर सिंध में 10 शहर हो जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन बनाए, आप मेयर को उसका इख्तियार हो इलेक्टेड, और वो वहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पानी दे। PSL में होता है कंपटीशन शहरों का, और उसमें भी उस शहर के लोग नहीं खेल रहे होते, ये भी नया फार्मूला है। हाँ, अच्छा, अब ये है कि जो कराची में कच्ची आबादियां हैं, और बात ये है कि जनाब आपको पता है कि किस तरह से फ्लोर बढ़ते चले गए, उसमें 10-10 फ्लोर की बिल्डिंग भी खड़ी हुई है उन इलाकों के अंदर, और फिर वही लोग सड़कों के ऊपर कि पानी दो, सेवरेज दो। तो ये मतलब ये इसके अलावा कोई और हल है नहीं, जो आप खुद फरमा रहे हैं कि जब तक नए शहर आबाद नहीं होंगे और ये कंट्रोल नहीं आएगा। ठीक है, कराची में वेलकम है, पूरे पाकिस्तान के लोग आए, लेकिन भाई कोई तो ज़ाब्ता हो, कोई तो तरीक़ेकार हो आबाद करने का किसी को। देखिए, दुनिया में आप इस इन्फ्लक्स को नहीं रोक पा रहे। दुनिया में आप स्टडीज करें, दुनिया में PhDs कराई जाती हैं इसके ऊपर, आप जाकर स्टडीज तो करें। दुनिया नाकाम हो गई। चाइना ने कोशिश की थी वीजा लगाने की रूरल टू अर्बन माइग्रेशन पे, नाकाम हो गया। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, इनको रोकने के बजाय इनके लिए नए शहर आबाद करो। चाइना आज जो आप इकोनॉमिक टाइगर है, आज चाइना जो है वो आपका जो है वो लीडिंग इकोनॉमिक कंट्री है, आपकी अपने तमाम उसके फाइनेंसेस देखें, ये इस वजह से कि उन्होंने नए शहर आबाद किए। आज अगर इंडिया जो है वो इस वक्त जो है वो लीडिंग वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी में उसका नाम आता है, इसलिए कि उन्होंने नए शहर आबाद किए हैं। इंडिया ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लिखवा दिए। किसी को इख्तियार नहीं है कि वो उसकी तशरीह करे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सब कुछ लिख दिया। आप चाइना को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो भाई चाइना की इन चीजों को क्यों नहीं फॉलो करते? आप बर्तानिया की डेमोक्रेसी की मिसाल देते हैं, तो भाई बर्तानिया के लोकल गवर्नमेंट को भी राइज करो ना। यहाँ पर मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा थू थू वाली बात है। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, अब मुल्क इस नहज पे आ गया है कि जब तक, मैं आपको बताऊं, दुनिया में इस वक्त हर 5 दिन के बाद 10 लाख लोगों की माइग्रेशन हो रही है। इस दुनिया में 10 लाख लोगों का शहर हर 5 दिन में बनाने की, 5 दिन के बाद बनाने की जरूरत है। और डेवलपिंग कंट्रीज में इसका तनासुब और बहुत ज्यादा है। ये मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं, जहां पर जो है वो आपके गांव गोद देहात इतने बैकवर्ड नहीं है। जो एरियाज बैकवर्ड है, पाकिस्तान जैसा मुल्क है, इंडिया जैसा मुल्क है, इंडिया में हर 1 मिनट पर 31 रूलर जो है वो रूरल एरिया से माइग्रेशन हो रही है सेंटर्स में। 43 इयर्स डाउन द लाइन, 43 सालों में 70 करोड़ लोग इंडिया के शहरों में शिफ्ट हो जाएंगे। नेचुरल जो ग्रोथ है वो इसके अलावा है। पाकिस्तान में जब हम स्कूलों में थे तो कहते थे कि पाकिस्तान की आबादी 20% शहरों में रहती है, 80% जो है वो देहातों में रहती है। आज आपका बच्चा ये पढ़ रहा है
कि आज पाकिस्तान की आबादी 70% शहरों में शिफ्ट हो गई है, 30% जो है वो देहातों में। तो ये जो 70% आबादी शिफ्ट हो गई है, आपने इसके लिए कोई नया शहर बनाया? जवाब है कि नहीं बनाया। आपने 70 सालों में एक इस्लामाबाद जैसा शहर बनाया है, प्लान, वो भी हुक्मरानों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने अपने रहने के लिए उसे बनाया। आपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नया शहर डेवलप नहीं किया। तो जो आपका जो 70% इन्फ्लक्स आ गया वो एग्जिस्टिंग शहरों में आ गया। तो जो आप बात कर रहे हैं कि नालों पे लोग रह रहे हैं, पार्कों पे लोग रह रहे हैं, कच्ची आबादियों में लोग 4-4 मंजिला इमारतें बना रहे हैं, ये आप नहीं रोक सकते अगर आप इसके ऊपर ओवरऑल मैक्रो लेवल की प्लानिंग नहीं करेंगे। आपका कोई लीडर शहरों की बात ही नहीं करता। दुनिया में लीडरान नए शहर बनाने के, दे टॉक अबाउट सिटी, नए सूबों में कुछ बात नहीं कर रहे आप। यार देखिए, नए सूबे आप, अच्छा आप सिंध के 10 सूबे और बना लें, और आपने अगर इख्तियारात यही रखना है जो आज है, तो फिर आप आज एक चौधरी है, एक विलन है, कल 10 विलन होंगे। फिर तो उस इलाके उसी एरिया की जो है असेंबली बनेगी, सूबाई असेंबली बनेगी, वो अपने इख्तियारात खुद तय करेगी, अपने एक्ट खुद लेकर आएगी। अच्छा सूबे कैसे बनेंगे जनाब? उसका तरीकाकार क्या है? पहले सूबाई असेंबली में बिल पास हो, हाँ, मतलब वो तो मुश्किल उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से आप जो है वो, तो ये तो स्टंट है ना लोगों। ये हो सकता है, आपको बताएं, हो सकता है, मुश्किल काम है। जो काम हो सकता है वो ये हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात ले लो, तमाम मसले आपके इसमें हल हो जाएंगे, तमाम मसले हल हो जाएंगे। ये झूठ बोलना बंद करो कि सूबे बनाओगे। आपकी एक आवाज लगाने से कि आप मुआजर नाम पर सूबा बनाओगे, इंटीरियर सिंध में 50 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं उर्दू बोलने वाले, जो कारोबार कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी एक दिन में जिंदगी खराब हो जाती है। उनसे कोई चीजें नहीं खरीदता, उनसे कोई घर नहीं खरीदता, उनसे कोई सब्जी नहीं खरीदता, उनसे दुश्मनियां हो जाती हैं। आपने कभी उनके बारे में सोचा? आप अपनी सियासत के लिए मरवाए जा रहे हो 30 सालों से लोगों। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सोचे ना, 10 करोड़ का एक सूबा पंजाब है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव भाई, तो पहले स्टेप तो सही कर लो ना। पहले लोकल गवर्नमेंट, आप भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक के बजाय 4 सूबे बना लेंगे अगर आपने लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात। भाई आपका क्या ख्याल है कि ये जो आएंगे, जो लोग कह रहे हैं सूबे, उनका जो वजीर आला वो नीचे इख्तियारात दे देगा, भाई वो भी चौधरी बन जाएगा। आप जो, अच्छा कैसे करोगे भाई, कानूनन कैसे करोगे भाई? आप आईनी तौर पर कैसे करोगे? आपके स्टंट ही है ना, आपने एक पेपर जमा करा दिया, भाई आप बिल पास करा नहीं सकते, आप जो है 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है नहीं, नफरत आप पैदा करवा रहे हो। भाई पहले अपना हराम खाना बंद करो यार। पहले अपनी जो तुम्हारे पास इख्तियार है, जो सब कचरा उठाने का, तुम वो उठा नहीं रहे हो। तुम अभी सूबा बनाने की बात करो, झूठ बोलते हो लोगों को। अभी 8 सूबे का फॉर्मूला दिया है। जी हाँ, 80 सूबे का फॉर्मूला दे दें, बोलने में क्या जाता है, थोड़ी बोलने पे। ठीक है जी, टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। हर थोड़े दिन बाद जो है वो गवर्नर राज की खबरें आ जाती हैं कि जनाब गवर्नर राज लगने वाला है, बहुत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो वोट दे देंगे इधर। अब उसमें एक तो आईनी एक रुकावट जो है वो अब सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर राज के हवाले से। लेकिन ये वफाक में खुद अपनी हुकूमत बचाना जो मुश्किल हो रहा है, और यहाँ पे जो है गवर्नर राज की बात हो रही है कि ये पीपल्स पार्टी से डिलीवर नहीं हो रहा, तो पीटीआई आके जो है वो डिलीवर करेगी यहाँ पे। अब ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की क्या कारकर्दगी है कि जो अब सिंध में इनको दे दिया जाए, या वफाक की क्या कारकर्दगी है इस 1.5 सालों में कि जो सिंध भी हवाले कर दिया जाए, वो भी इस तरह से कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करके सिंध के हवाले कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल है कि जो है वो चाहते हैं कि फुटबॉल के ग्राउंड में जो 2 टीमें खेलती है ना आपस में, तो ये टीम ऐसी है कि चाहती है कि सामने को टीम ही ना हो, खाली गोल पोस्ट हो और हम जाकर गोल मारे खाली गोल पोस्ट पे, आगे को रोकने वाला ना हो। लेकिन मजे की बात है खाली गोल पोस्ट पे भी गोल नहीं कर पा रही है। ठीक है लेकिन ये कि अभी सामने अभी जो चीज़ है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका इंतखाब है, फिर एक्सटेंशन पर जो है वो सारी सियासी जमातों के जो है वोट आने ज़रूरी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दो चीफ आने हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म जो है वो कुछ थोड़ा सा अपनी तकरीरों में कुछ धीमा लहजा रखें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है मुझे लग रहा है। हाँ वो तो आप खुद आपके सामने सारा के मैंने तो आपको बताई वाली बात, मुल्क में इस वक्त आईनी बहरान है। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध से बात नहीं करते, वज़ीर आज़म जो है वो ओपोजिशन लीडर से बात नहीं करेंगे, तो भाई तो मुल्क में फिर बादशाह तो नहीं है। मैं अगर जनरल इलेक्शन की तरफ जाऊं वापस जो है, तो
मकसद अब वो जो कुछ भी हुआ कि मकसद लेकिन अगर आप होते इस वक्त एनए की सीट्स पर होते तो भी पीटीआई के साथ होते? वेल हम तो शायद जो है वो पीटीआई के साथ ही होते जब होते, इसलिए कि हमें भी एक नया तजुर्बा तो करना ही होता ना। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से हटकर जो है वो हमें एक ऑप्शन पे तो जाना ही पड़ता, जाहिर सी बात है। और मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि हमें तो बड़ी उम्मीदें थी, हम तो वेल विशर थे कि भाई ये शायद, लेकिन इन्होंने तो बहुत ही मायूस किया है करंट गवर्नमेंट से। तो कराची के लोगों ने क्या वाकई पीटीआई को वोट दिए या कहीं कुछ नहीं दिया? इस तरह इतनी सीटें नहीं थी इनकी। अच्छा, कितनी सीटें थी सर? छोड़ दें इस वाली बात को, गुजर गई सारी चीजें, आगे की अच्छा, ये आपके जो कुछ पार्टी के लोग, आपकी अपनी पार्टी में लोग जो कुछ खामोश हैं, कुछ ऐसा महसूस होता है कि आप उस वक्त सही डिसीजन ले नहीं पाए चीज़ों के, जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को जो नशस्तें नहीं मिल सकी, शायद कुछ चीज़ों के अंदर आप अगर आप बेहतर डिसीजन ले लेते तो मिल जाती। ये एक बड़ी वजह है। जो जिनसे आप ब्रीफिंग ले रहे हैं उनकी ब्रीफिंग को मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन पार्टी मेरी है, सही चल रही है अभी इस वक्त। अच्छा, अब सही चल रही है। उस वक्त भी सही चल रही थी। अच्छा, उस वक्त भी सही चल रही थी। आप देख रहे हैं जीतने उस वक्त जो फैसले लिए आपने सही लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपको कुछ आपको मतलब एक बड़ा जोर था, मतलब आपको कुछ कामयाबी मिलनी चाहिए थी। तो जिनको कामयाबी मिली वो आज कहाँ हैं? 1.5 साल में आप अभी जाने की बातें कर रहे हैं, तो हम अल्लाह का शुक्र ना अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस इम्तिहान से गुजार कर हमें जो है वो सही और गलत की तमीज़ सिखा दी, एक तो नंबर 1, और उसके बाद आज हमें जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया, और आज हम जो है वो लोग जो है वो जीती हुई पार्टी को छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं। तो जबरदस्त हमारा जीती हुई पार्टी को छोड़ के लोग आ रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं। अभी आप मालूमात करें ना, हर चौथे 5वें दिन हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 200-300 जिम्मेदारान आ रहे हैं, और सिर्फ पार्टीज के लोग नहीं आ रहे, आम लोग जो भी किसी पार्टी में भी नहीं है वो भी आज जीती हुई पार्टी की मौजूदगी में हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे पास तो अभी काउंसलर भी नहीं है। आपने हमारा जलसा नहीं देखा 24 जुलाई? आपने तो ये इस बाग जना को हमने जो है वो भरा नहीं लोगों से। हमारा तो काउंसलर नहीं था हमारे पास एक। उसके बाद जो 9 पार्टीज आई और फेल हो गई यहाँ पर। उससे पहले जो है वो सुबह कराची पे की हुक्मरान जमात जो है वो फेल हो गई दूसरे 2 महीने पहले। तो अल्लाह का शुक्र है कि और ये बात भी है कि जनरल इलेक्शन के बाद जो आपकी पार्टी ऑफिस के बाहर जो जलसा हुआ वो भी काफी बड़ा जलसा। नहीं, वो तो वर्कर इजलास था। ये मैं तो उसकी बाग जना की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उस वक्त एक होता है ना कि मतलब एक पार्टी एक डिमोरलाइजेशन होती है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास, हमारे साथ आज जो खड़ा है वो हार के साथ खड़ा है, और उससे ज्यादा कीमती आदमी कोई हो नहीं सकता जो मेरे साथ आज हार के साथ खड़ा है। ये पहचान इम्तिहान से गुजरे बगैर हो नहीं सकती थी। तो इलेक्शन हारना वो हार नहीं है, वो मेरा इम्तिहान था, मेरे लोगों का इम्तिहान था, और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस इम्तिहान में सुरखुरू होकर निकले। हमारा मुकाबला कराची की किसी पार्टी से नहीं है, हम वफाक की पार्टी हैं और हम वफाक की पार्टियों से मुकाबला कर रहे हैं। हमारा मुकाबला कोई कराची की पार्टी, बड़ी कराची की जमात नहीं है, हम सिंध की पार्टी से हमारा मुकाबला है, पाकिस्तान की पार्टियों से हमारा मुकाबला है। आप हमारी बात अभी नहीं मानेंगे, मुझे पता है कि कहेंगे यार क्या बात कर रहा है मुस्तफा कमाल, काउंसलर इसके पास है नहीं, कह रहा है कि जो सिंध की पार्टी से मुकाबला करेगा या वफाक की पार्टी से मुकाबला करेगा। मार्क माय वर्ड, इंशाअल्लाह ताला मार्क, जो हमारी बेस है, जो हमारी उठान है, जो हमारा पैगाम है, एक वक्त आएगा कि आप मेरी बात मानेंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो वक्त मेरे कहने पे नहीं, आप हालात देखकर मेरी बात मानेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। और खैर बड़े पैशन के साथ आप जो मुसलसल लगे हुए हैं, तो वो जो फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि जनाब जितवा दिया जाता है, कामयाबियाँ दिलवा दी जाती हैं, मसद तो कोई ऐसी सपोर्ट जो है वो जो आपके हवाले से मशहूर हुई शुरू के अंदर, अब ऐसी कुछ सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, नहीं है, क्या है? नहीं, हमारी तो हमेशा तो हमें अल्लाह की सपोर्ट की ज़रूरत थी। अच्छा, तो पहले दिन से हमारे साथ है और हमेशा रहेगी। उसकी सपोर्ट हमेशा मांगते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, मांगते रहेंगे। इसके अलावा तो जो है वो सारी सपोर्ट उससे छोटी है। अल्लाह की सपोर्ट से, जिसके साथ रब हो उसके साथ उसको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, आप अपने वोटर, सपोर्टर, आपके चाहने वाले पूरे पाकिस्तान में लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आखिर में? और मैं कहूँगा कि जो जालिम जो हम पर आज इस मुल्क में जुल्म हो रहा है, पीने के पानी से लेकर जो है वो एक तमाम माशरे के तमाम जो मजालिम हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में, जालिम अब वो नहीं है जो हुक्मरान अपने हाथों से हम पर जुल्म कर रहा है। जालिम वो है जो लोग खामोश हैं। तो तमाम सुनने वाले जो लोग खामोशी से समझते हैं कि रात में टॉक शोज देखकर हुक्मरानों को गालियां बककर सो जाएंगे और सुबह उनके घर पे पानी आ जाएगा, उनको इंसाफ मिल जाएगा, उनको अपने हिस्से का किरदार अदा करना पड़ेगा। इसलिए कि जालिम वो है जो खामोश है जुल्म के ऊपर, उनकी खामोशी की वजह से जुल्म बढ़ रहा है। तो मैं आवाज देता हूं तमाम लोगों को कि आइए हमारे साथ खड़े हो, इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान का, इस सिंध का सोल्यूशन हमारे पास है और हमने पहले भी करके दिखाया है।
डिलीवर करके दिखाया है बगैर बेईमानी के। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, लगाएगा तो साबित नहीं कर सकता। हम इंशाअल्लाह ताला लोगों की मदद से, जब तक देखिए करने वाली जात अल्लाह ताला की, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जुल्म के ऊपर। अल्लाह ताला उसके बगैर मदद नहीं भेजेगा। अगर लोग समझेंगे वो खामोश रहें, हमारे लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, तो हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब आप जो है वो बुरे लोगों के लिए जगह छोड़ लें, तो आज जो बुरा है वो फिर इसका मतलब वेरी क्विक मुझे एक सवाल मेरे पास आया है कि इलेक्ट्रिक से जो लोग मुतासिर हुए, बारिश के अंदर करंट लगा, फैमिली को कंपनसेशन देनी चाहिए। आपको पता है जी बिल्कुल, और 5 करोड़ मिले और मिलने चाहिए। मैंने आपको पता है मैंने लेटर लिखा है नेपरा को, मैंने लेटर लिखा है अपने साइंस से लेटर लिखा है। नेपरा ने जुल्म कर दिया है कि भाई जो लोग जो उनका बैड डेब्ट्स है, जो उनकी जो है वो उन्होंने अप्रूवल ले ली है कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा से अप्रूवल ले ली कि वो उन लोगों से अब चार्ज करेंगे जो ऑलरेडी बिल देते हैं। जो बिल नहीं दे रहा उसके पैसे बिल देने वाले देंगे, अपनी सलाहियतों को इंप्रूव नहीं करेंगे, वो उनकी जेबों से पैसे निकालेंगे जिनके ठीक है। गुड लक फॉर स्पेशली फॉर योर पार्टी एंड अपकमिंग लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। और बड़ी डेडिकेशन के साथ, जज्बे के साथ आप और आपकी पार्टी के वर्कर्स लगे हुए हैं। हम भी आपको गुड लक कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुस्तफा कमाल साहब हमें स्टूडियो है। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।